अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मशाल खान है। आज मैं बात करूंगी कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हरासमेंट के जो केसेस हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है जिसका प्रोफेसर खुद कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कसम खाता है कि मुझ पर झूठे इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। अब अल्लाह जानता है कि उस पर क्यों झूठे इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इस्लामिया कॉलेज का जो वाक़या है वो देखें तो उसमें जो स्टूडेंट ने टीचर को हरेस किया तो वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 13.41 मिलियन जो लड़कियां हैं दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल। दूसरी जानिब फिर अगर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फिर ऐसे वाक़यात देखते हैं जो हरेसमेंट के केसेस हर आए दिन हमें जो है वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं अगर हम देखें तो स्टूडेंट जो है वो टीचर को हरेस कर रहे हैं, कहीं टीचर जो है वो स्टूडेंट को हरेस कर रहा है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे जो ऑलरेडी स्कूल से बाहर हैं, जो बाकी बच्चियां हैं जिनके लिए लोग काम कर रहे हैं, जिनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके वालिदैन को आप कैसे कायल करेंगे कि इनको तालीम जो है वो तालीम दें। ख़ास तौर पर अगर हम अपने पश्तून मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर पहले ही लड़कियों का घर से बाहर जाना जो है उनको बहुत ही हसास मसला समझा जाता था, अभी भी समझा जाता है अगर हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें। लेकिन अभी हमारे पश्तून काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, एजुकेट हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनमें ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड हैं या जो अवेयर नहीं है, तो वो फिर अपनी बेटियों को कैसे वो तालीम फराहम करेंगे। या जो लड़कियां हैं वो ऑलरेडी ख्वाब देख रही हैं तालीम हासिल करने के लिए या जो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे वाक़यात जो है वो सामने आते हैं और हमको देखते हैं तो फिर ऐसे वालिदैन होते हैं जिनको कन्विंस करना ही मुश्किल हो जाते हैं और वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी बेटियां जो है वो महफूज नहीं है तो हम ऐसे बाहर उन्हें क्यों भेजें, उन्हें क्यों ऐसे इदारों में भेजें। हम कहते हैं कि उनको ऐसे इदारे में भेजना जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो तालीम दिया जाता है, और ऐसे वाक़यात बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी हैं। ख़ास तौर पर ऐसी जगहों में वाक़यात होते हैं जहाँ पर बच्चों और बच्चियों को तालीम, शऊर और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये तालीमी इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जो सूबाई हुकूमत है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले जो है वो 100 बार सोचे, चाहे वो टीचर हो या चाहे वो स्टूडेंट हो। अगर वाकई हम चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली कि यहाँ हमारी जो लड़कियां हैं वो एजुकेट हो, वो तालीम हासिल करें, तो हम चाहते हैं कि उनको उनके राइट्स मिले, तो सबसे पहले हमने उनकी कुछ चीज़ों पर काम करना है जिसमें उनकी सिक्योरिटी है, इज्जत है, और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर हमें काम करना होगा। हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ सेमिनार्स और हैशटैग तक जो है वो महदूद हो जाता है, लेकिन ये इस चीज़ तक महदूद नहीं है। तालीमी इदारों में सख्त से सख्त कवानीन नाफिज किए जाए, फौरी